तो वेलकम टू बायोलॉजी फंडा। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और अपने टारगेट को लेकर हम लोग बातें करते रहते हैं। मैं एक नई चीज़ देख रहा हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी कंपटीशन की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उनका जो अप्रोच है वो अपने स्टडी से ज़्यादा मोटिवेशन पे रहता है। इस बात को मैंने फील किया और आज मैं उसी चीज़ को लेकर आपके सामने आया हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने नोटिस की। एक छोटे से वीडियो में आपको कहना ये मैं बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम में। सबसे पहले बात जान लीजिए कि मोटिवेशन के चक्कर में, मोटिवेशन क्या होता है कि अगर आप मोटिवेट हुए हो तो आप उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मोटिवेट होते हो, उस टाइम मोटिवेट हो रहे होते हो। उसके बाद से उस मोटिवेशन का कोई हमें वो नहीं मिलता है। आप देखोगे, आप इतनी बार कोई वीडियो देख लिया, कोई चीज़ कर लिया, आप मोटिवेट हुए, लेकिन फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं मिलता हमें उसका। वो फिर हम भूल जाते हैं, फिर से उसी डर्रे में आ जाते हैं जो कर रहे होते हैं। और कई सारे टीचर्स, कई सारे जो है यहाँ पे जो मोटिवेट करने वाले लोग हैं, वो भी यही बताते हैं मोटिवेट कर रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे होते हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। सपोज दैट मैं अगर नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पढ़ो 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 बेटा, पढ़ो बेटा पढ़ो, क्या भाई क्या पढ़ो? कोई पढ़ता है ऐसे करने से? पढ़ बहुत सारे लोग रहे होते हैं, तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो सिर्फ अपना टाइम सिर्फ पढ़ाओगे, पढ़ने में लगाओगे, तो सिर्फ यही मैटर नहीं करता है। लोग मोटिवेट करते हैं आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी खुद की प्लानिंग क्या है, ये सब कुछ मैटर करती है। तो मोटिवेशन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, ठीक है। मोटिवेट करने वाला किस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है ये तो पूछो। कुएं में कूदवाना चाहता है क्या? मोटिवेट करने करते हैं क्या वो चाहता है कि आप कुएं में कूद जाओ, मोटिवेट हो जाओ? तो आज के टाइम में ऐसा मोटिवेशन ट्रेंड में चल रहा है। इस बात को आपसे बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको नोटिस यहाँ पे कराना चाहूँगा कि मोटिवेट होना जरूरी है, लेकिन उसको मोटिवेशन को लेकर, मोटिवेशन की बातों को हटाकर हम रिजुविनेट होने पे फोकस करें। रिजुविनेशन क्या होती है? रिजुविनेट होना सिर्फ पढ़ाई करते करते अगर तुम दिमाग खराब हो गया है, पक गए हो, तो तुम कोई मोटिवेशन वीडियो देखकर नहीं जगोगे। तुम्हें रिजुविनेट होने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट ये है कि रिजुविनेट कैसे होना है। कुछ अनयूजुअल काम करो, तुम्हें रिजुविनेशन मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। मोटिवेट होने में पढ़ रहे हो, फिर कोई बोले पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे भाई, नहीं पढ़ने वाले। ऐसा कभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा। रिजुविनेट कर सकते हो अपने आप को कुछ नया करके, कुछ न्यू चीजें करके अपने आप को उस क्या कहते हैं लीक से हटाकर कुछ टाइम के लिए, अपना बिना टाइम वेस्ट किए कुछ टाइम के लिए रिजुविनेट हो सकते हो। तो ये रिजुविनेशन है। तो मोटिवेशन एंड रिजुविनेशन में फर्क होता है। सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, मान लीजिए आप कहीं फेल हो गए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वहीं पर शोक मत मनाओ। गिर गए हो तो तुरंत उठो। उस गिरने के शोक मनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करो। उस गिरने के शोक में अपना टाइम वहां पर वेस्ट ना करो। बहुत सारे लोग इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात को नोटिस करना, मोटिवेशन और रिजुविनेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम आज से फॉलो करेंगे कि रिजुविनेट कैसे होना है। वो आप खुद ढूंढोगे, एक नया तरीका आप खुद ढूंढोगे रिजुविनेट कैसे होना है। नई मूवी देखनी है, नई बुक पढ़नी है, नए टॉपिक करने हैं, नया कुछ करना है ना, हेल्थ पे ध्यान देना है। बहुत सारे तरीके रिजुविनेट होने थे उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम को अवॉइड करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को उस बोरिंग टाइम से हटाने के लिए। वो रिजुविनेशन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी पे ध्यान देंगे। जो मेरे नीट के स्टूडेंट्स हैं उनमें हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हाँ है, लेकिन कैसी पढ़ाई, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्ट्रेटजी बनाता है वही सिलेक्ट होता है, बाकी बातें चलती रहती हैं। सो थैंक यू सो मच। ये बात मुझे लगता है आप नोटिस करोगे, है ना। और जो बातें थी वो यही थी कि मोटिवेशन और रिजुविनेशन, मोटिवेशन में अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, रिजुविनेशन पर ध्यान देंगे। कुछ नई चीज़, कुछ नए विचार, कुछ नई थिंकिंग, कुछ नए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।